तो ये क्वेश्चन आपका मार्च 25 एग्जाम में आया था। अब देखो क्वेश्चन उसने आपको क्या दिया है, द mRNA of the E. coli lac-operon contains the open reading frame for lac Z, lac Y and lac A genes from a single cystone। ठीक है, मतलब वैसे वही हमने पढ़ा था ना कि तीनों जीन्स की ट्रांसलेशन अलग अलग होती है, Z की अलग होती है, Y की अलग होती है, A की अलग होती है। अब वगैरह इट इज ऑब्जर्व दैट lac Z is translated more frequently than lac Y और lac A। मतलब वैसे तो हमने जनरल तो यही पढ़ा था कि तीनों की ही ट्रांसलेशन होती है, बट तीनों की ट्रांसलेशन क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि तीनों का ही स्टार्ट कोडोन अलग है और स्टॉप कोडोन अलग है। लेकिन उसने मेरे को क्या सिचुएशन दिया है कि लैग जेड की ट्रांसलेशन जो है वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली होती है, या वो ज्यादा बनता है, इसका ये मतलब बना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहली स्टेटमेंट उसने क्या लिखी कि जो शाइंडल-गैर्नो सीक्वेंस है इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ लैग जेड बट नॉट लैक वाई और लैक ए अफेक्टिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन रेट। देखो क्या ना, अगर तो शाइंडल-गैर्नो सीक्वेंस किसी जीन में नहीं है फिर तो उसकी ट्रांसलेशन ही नहीं होगी, क्योंकि जब हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है तो किस एयूजी से स्टार्ट करना है वो कौन डिसाइड करता है, शाइंडल-गैर्नो सीक्वेंस। अब देखो वो कह रहा है ज्यादा फ्रिक्वेंटली होने का मतलब ये थोड़ा है कि उनकी ट्रांसलेशन होती नहीं है। एक तो वो कह देता है कि उनकी ट्रांसलेशन होती नहीं है, तब आप कह भी देते हैं कि चलो शैंडल गैनो सीक्वेंस जो है वो दूसरी जीन्स में नहीं है। तो ये कहना गलत है कि उसमें शैंडल गैनो सीक्वेंस जो है वो लैग जेड में होता है, वाई और ए में होता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ज्यादा फ्रिक्वेंटली होने का मतलब तो ये हुआ ना कि वो ज्यादा बनता है वो कम बनता है, बट ये तो नहीं है ना, अगर शैंडल गैनो नहीं होगा किसी भी जीन के अंदर तब तक तो राइबोसोम वहां पे बाइंड ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था। एक तो जब हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था तो कौन से एज से स्टार्ट करना है वो शैंडल गैनो सीक्वेंस डिसाइड करता है, और शैंडल गैनो सीक्वेंस किसके साथ बाइंड करता है, 16 राइबोसोमल आरएनए के 3 प्राइम एंड के साथ, तो ए तो गलत है। फिर वो कह रहा है कि इनहिबिटरी आरएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अपस्ट्रीम ऑफ द एयूजी कोडोन ऑफ लैक वाई एंड ए बट नॉट लैक जेड। अब ऐसा भी नहीं हम कुछ कह सकते कि कुछ इन इनहिबिटरी आरएनए स्ट्रक्चर है, मतलब वो तो फिर ट्रांसलेशन को इनहिबिट करा रहे हैं कि ट्रांसलेशन होने नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी मतलब हो सकता है, बट ये फिर या तो फिर एक्सट्रीम केस मान के चले ना कि उनकी हो ही नहीं रही है, मतलब लैग वाई ए की नहीं हो रही है, जेड की हो रही है, तब आप कह सकते हो कि वाई और ए में भी इनहिबिटरी आरएनए स्ट्रक्चर है। बट ये भी नहीं आप, मतलब इट इज ऑल्सो नॉट ए गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ द जो उसने मेरे को सिचुएशन दिया, तो बी भी गलत है। फिर वो कह रहा है वेरिएशन इन द शाइंडल सीक्वेंस अपस्ट्रीम, कि जो लैग जेड वाई और ए है उनके अपस्ट्रीम जो शाइंडल सीक्वेंस है उनकी डिफरेंट एफिनिटी है राइबोसोम के लिए। ये हो सकता है क्योंकि इट इज द शाइंडल सीक्वेंस जिसके साथ 16 राइबोसोमल आरएनए लगना है। तो अगर 16 राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम की अगर एफिनिटी अलग अलग है, मे बी अगर उसकी लैग जेड जीन के लिए ज्यादा है, लैग वाई और ए के लिए कम है, तब आपका जो ट्रांसलेशन है उसका उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अफेक्ट हो सकती है, तो थर्ड आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है इनहिबिटरी आरएनए स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द लैक वाई एंड ए कोडिंग सीक्वेंस। तो कोडिंग सीक्वेंस के बीच में थोड़ा इनहिबिटरी स्ट्रक्चर होते हैं, या तो स्ट्रक्चर जनरली हम बोलते हैं अपस्ट्रीम होते हैं। जनरली जो हमने ऑपरेशन सिस्टम पढ़े हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्शन जहां से होनी है उससे पहले ही सीक्वेंसेज हैं। चाहे आपने लैक ऑपरोन पढ़ा, वहां पर भी ऑपरेटर रीजन पहले है, इट इज अपस्ट्रीम ऑफ द योर स्ट्रक्चरल जीन्स। आपने ट्रिप्टोफैन ऑपरोन पढ़ा, उसमें भी चाहे रिप्रेसर वाला रीजन है चाहे आपका लीडर वाला रीजन है, दैट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम, मतलब वो जिन जीन्स के प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है उनसे पहले प्रेजेंट है। ना तो हम बीच की बात कर रहे हैं, मे बी लोग क्या पता कुछ ओपन के अंदर बाद में भी होते हो, बट हमने जो लैक और ट्रिप्टोफैन ओपरोन पढ़ा है उसमें तो पहले ही है। और बीच में होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, बीच में होने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना, बीच में आरएनए स्ट्रक्चर थोड़ा होंगे कोडिंग सीक्वेंस के बीच में भी। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस के बीच में तो आरएनए ऐसे स्ट्रक्चर होगा तो वो वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आपका टीबी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका जो बेस्ट डिस्क्राइब रीजन बनेगा वो क्या बनेगा आपका सी, क्या बनेगा आपका सी।